ठीक है, ये आईआईटी वाले बच्चों को भी एडवांटेज देगा ये क्वेश्चन, और एज वेल एज फॉर नीट वाले बच्चों को भी देगा। तो ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक मान लेते हैं कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उसमें उस हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक चेन है या क्वाइल है, कोई क्वाइल है वो इसमें रखी हुई है, बहुत सारी कलेक्टेड क्वाइल है ये, या चेन मान सकते हैं। ये चेन है जो क्वाइल्ड है, चेन क्वाइल्ड ऑन initially chain is coiled on horizontal surface। horizontal surface पर ये जो चेन है ये coiled है, रखी हुई है, और इसका एक जो फ्री एंड है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से लिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? v कांस्टेंट है, इसको यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्वाइल जो है, ये जो चेन है, इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, मास पर यूनिट लेंथ वो लैम्डा मान ले रहे हैं, एंड टोटल लेंथ इज एल। टोटल लेंथ जो है वो एल है, और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से हम इस क्वाइल को लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एंड को, बाकी सारी जो है इनिशियली वो पूरी क्वाइल्ड सरफेस पर रखा हुआ था पूरा चेन, और यूनिफॉर्म स्पीड से इसको पुल किया जा रहा है। तो ये इसमें बात पूछी जा रही है कि जब ये कंप्लीटली लिफ्ट ऑफ हो जाएगी, जब ये पूरी क्वाइल कंप्लीटली लिफ्ट ऑफ हो जाएगी, तो एवरेज पावर कितना जनरेट, एवरेज पावर डिलीवर्ड कितना होगा, जो बंदा खींच रहा है इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी जो खींच रहा है ऊपर, तो एवरेज पावर कितना यूज होगा उसको, ये है क्वेश्चन। द एवरेज पावर ड्यूरिंग फॉर द लिफ्टिंग द एंटायर चेन, पूरी चेन को उठाने में कितनी एवरेज पावर यूज होगी वो बताना है। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट अप हो रहा है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ भी लिया है और एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी जब मैं इसको पूरी की पूरी चेन जब इसमें रखी हुई है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है, शुरुआत में जब रखी हुई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0। जब ये पूरी की पूरी चेन पहले टेबल पर रखी उठाई नहीं जा रही थी, उस समय काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा, जब मान लो पूरी जब चेन लिफ्ट अप हो जाएगी, जब पूरी चेन लिफ्ट अप हो चुकी होगी, तो कुछ ये इस तरह की सिचुएशन आ चुकी होगी। मान लो पूरी चेन जब लिफ्ट अप होगी, तो ये जस्ट हेड टच करेगा ये वाला एंड, और ये पूरी लिफ्ट हो चुकी होगी, यानी पूरा का पूरा मास एयर में आ जाएगा। अब कोई भी मतलब यहाँ पे इसमें चेन का कोई भी हिस्सा इसके टेबल पर या सरफेस पर नहीं पड़ा होगा, जस्ट लिफ्ट ऑफ होना है। ठीक है, जस्ट लिफ्ट ऑफ। तो अब मुझे बताइए, अब फाइनली इसकी यूआई क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए। अब आपको वही रॉड वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, इसका सेंटर मास कहाँ होगा, सेंटर पर होगा इसके, तो इसका mgl/2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जी mgl/2, रेफरेंस लेवल हमने इसी को मान लिया है। मास क्या हो जाएगा, मास होगा लैम्डा इंटू एल इंटू जी, ये तो जी l/2। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, जब ये कंप्लीटली लिफ्ट अप हो चुकी होगी, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, mgl प्लस mgl, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से ऊपर है। और काइनेटिक एनर्जी उस समय क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो मास क्या आएगा, पूरा मास आएगा, कितना हो जाएगा, हाफ m कितना होगा, लैम्डा l, v कांस्टेंट दे तो लैम्डा l इंटू v², ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी जब पूरी की पूरी मास लिफ्ट हो चुकी है, उस समय पूरा का पूरा मास मोशन में होगा। हालांकि मास धीरे धीरे उठ रहा था हवा में, लेकिन जब पूरा लिफ्ट अप हो चुका होगा, तो पूरा मास उस समय यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो उस समय फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। मास क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, v²। तो अब बताइए जरा, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी उस समय, टोटल एनर्जी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, uf प्लस kf। दिस इज द फाइनल टोटल एनर्जी। फाइनल टोटल एनर्जी उस समय होगी। तो इसको जरा आप देखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, लैम्डा l² g
बाई टू लेमडा एल स्क्वायर जी बाई टू प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है हाफ लेमडा एल इंटू वी स्क्वायर, ये टोटल फाइनल एनर्जी आ गई। अब मुझे बताओ इसमें इस ये जो प्रोसेस हुआ इनिशियली जब रेस्ट में था पूरा सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं थी, और फाइनल जब पूरा एकदम से लिफ्ट ऑफ हो गया तो टाइम कितना लगा इस ड्यूरेशन में? टाइम टेकन टू लिफ्ट कंप्लीटली लिफ्ट ऑफ, टू कंप्लीट लिफ्ट ऑफ, जब कंप्लीटली लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द टेबल या सरफेस से, वो टाइम कितना लगेगा बच्चे बताओ? सृष्टि L by 2v नहीं, L अपॉन v क्या लगेगा? क्यों v तो यूनिफॉर्म है ना, L by 2 चेन तो पूरी उड़ गई ना। अरे भाई तो आधी तो अगर हम सेंटर मास तक का लेंगे, सेंटर मास तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए यूज करी, अगर हम लोग L by 2 ही उठाएंगे तो आधी लेंथ उसमें पड़ी नहीं रह जाएगी। जिस समय हमने पूरा उठा दिया उसको तो सेंटर मास तो इधर ही होगा ना, लेकिन लिफ्ट अप होने के लिए तो पूरी एल लेंथ को पूरा उठाना पड़ेगा ना, तो टाइम तो एल अपॉन वी लगेगा ना। सिर्फ सेंटर मास को अगर उठाना होता तो फिर वो पूरी लिफ्ट ऑफ ही नहीं हो पाती ना पूरी। वो तो पोटेंशियल की लिखने के लिए हमने बताया था, इंटीग्रेशन से बचने के लिए ये बहुत ही बेसिक तरीका है कि जैसे यूनिफॉर्म रॉड हो या कोई लिक्विड हो तो उसकी पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, उसका सेंटर मास के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। वो हमने लिख के बताया, लिक्विड का भी उस दिन एक क्वेश्चन लिया तो बताया था। तो टाइम टेकन कितना लगेगा? दिस इज द टाइम टेकन फॉर द चेन टू कंप्लीटली लिफ्ट ऑफ, और ये फाइनल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी 0 है। तो मुझे बताओ एवरेज पावर की डेफिनेशन क्या है? क्या होती है एवरेज पावर की डेफिनेशन तान्या? एवरेज पावर की जो डेफिनेशन होती है P एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। क्यों भाई? बिल्कुल, तो चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टोटल टाइम हम यूज करके एवरेज पावर निकाल सकते हैं। तो एवरेज पावर इसके प्रोसेस की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी लेमडा एल स्क्वायर जी प्लस लेमडा एल वी स्क्वायर बाई 2 अपॉन इनिशियल क्या है 0 है, ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना लगेगा एल अपॉन बी, कितना हो जाएगा? ये एवरेज पावर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा लेमडा एल स्क्वायर वी जी, एल स्क्वायर एक एल कट जाएगा अपॉन 2 लेमडा एल वी जी बाई 2, ये चेक करिए, प्लस कितना होगा लेमडा बी क्यू बाई 2। ये बात समझ